सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में बात करने वाले जो 2024 की मच अवेटेड एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा 2 आने वाली थी। फाइनली बात सब मूवी आ चुकी है। मूवी में काफ़ी सारे कोविड सीन है, काफ़ी सारे ट्रेलर में भी मैंने नोटिस किया था एंड धीरे धीरे सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो इस टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हम मूवी से मिस्टेक के रिलेटेड एंड इतने सारे मिस्टेक मूवी में भरे हुए हैं, मतलब लिटरली शॉकिंग है भाई साहब। तो पहला जो मैंने ट्रेलर में नोटिस किया तो उसको सबसे पहले मैं गाइस बताने वाला हूँ। तो गाइस एक जो सीन आता है इसमें सिगरेट जलाने वाला सीन, जो कि पूरी की पूरी तरह कॉपी दे, मतलब गाइस पूरी की पूरी तरह बात जैसा KGF की है गाइस। वो सीन भाई साहब देख लो, मतलब आग सिगरेट तक पहुँच भी नहीं रही है, इसके बाद भी जल जा रहा है। एंड इसके बाद गाइस लिटरली सेकंड मिस्टेक की ओर चलते हैं। तो भाई साहब इसका जो स्टार्टिंग एंट्री सीन दिखाया गया, तो उसमें जैसे कि पुष्पराज को कोई मारते हैं, मतलब शर्ट खुलवाने के बाद, तो भाई साहब वो आके गाड़ी में गिरते हैं कांच में। जैसे कि आप ये सीन देख लो, कांच में भी स्क्रैच है। एंड वही सीन अगर जब हम दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो भाई साहब गाड़ी तो एकदम चकाचक ठीक है। तो ये कैसे हुआ पता नहीं, बाकी आप देख लो ये। एंड गाइस एक और सीन, इसी सीन में जहाँ पे गाइस अल्लू अर्जुन जो कि भाई साहब जंप करते हैं, ये तो गाइस जंप करते हैं। तो भाई साहब देख लो आप इस सीन को अच्छा से। इधर में बगल में 3 लोग भी है एंड वो लोग पे मतलब मैं डर रहे हैं। एंड भाई साहब वो लोग देख लो गाइस, और इस सीन को जब दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तीनों गायब हो जाते हैं। मतलब भाई साहब देख लो आप ये। गजब टूबीबाज आदमी। एंड लिटरली एक इसमें एक और सीन है, मतलब मैं जब देख रहा था इतना आती है कि भाई क्या बोलूँ। एक आदमी को मारते हैं, उसको उठा के उन्हें ऊपर लेके जाते हैं। एंड भाई साहब ऊपर क्या करने के लेके जाते हैं, सिर्फ डायलॉग सुनाने के लिए। एंड गाइस ऊपर ले जाके उसके बाद ऊपर से भाई साहब छोड़ देते हैं। तो भाई साहब मेरा बोलना यही है कि उससे ले जाने की क्या जरूरत थी उतना ऊपर, सारा मेहनत बेकार हो गया। एंड बाकी सब टाइटल वाले तो काफ़ी सारा मिस्टेक है, मतलब भाई साहब लिटरली सुन के आप शौक होने वाले हो। तो ऐसे एक जो क्लाइमैक्स वाला फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहाँ भाई साहब लिटरली आप ये सीन देख लो, अल्लू अर्जुन को लोहा से लगते भी नहीं, इसके बाद भी मतलब भाई साहब उड़ के वो चले जा रहे हैं। एंड इसमें वाइल्ड फायर क्यों बोला गया वो भी आपको जरूर पता चल जाएगा। बाकी भाई साहब कभी कभी तो पुष्पा जोम्बी बन जा रहे हैं, कभी फिश बन जा रहे हैं, मतलब भाई देख लो क्या क्या सीन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद गाइस अगला मिस्टेक और आता है कि भाई साहब जहाँ पार्टी होने मतलब सॉरी मांगने के लिए जाते रहते हैं पुष्पा, तो भाई साहब वहाँ स्विमिंग पूल के सामने गाड़ी कौन खड़ा करता है? नहीं भाई साहब उतनी दूर से अगर ठोक के भी लाते तो स्विमिंग पूल में लोग कैसे घुसा देते हैं? पार्टी के अंदर घुसाने कौन देता है? गाड़ी तो भाई साहब बाहर में खड़ा करने के लिए दिया जाता ना। तो भाई साहब देख लो ये भी एक मिस्टेक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एंड इसके बाद एक जगह आता है जहाँ पे भाई साहब लिटरली वो पटेल शिवा बोलते हैं। एंड सबटाइटल में आप देखेगा तो गाइस अग्रवाल शिवा इस तरह का जो कि लिखा के आता है, जैसे कि देख लो ये भी एक मिस्टेक है। एंड इसके बाद गाइस एक सीन आपको याद ही होगा जहाँ श्रीवल्ली को चोट लगे रहती है, उसे भाई साहब चोट पे हल्दी लगाते हैं। एंड अगर आपने कभी लगाया तो आपको पता चल जाएगा, आप कभी अगर नैन पुलिस भी लगाया हो तब पता चल जाएगा कि किस तरह से मतलब जो फीलिंग होती है किस तरह से वो पता चलता है। तो भाई साहब इसमें उफ तक नहीं करती है श्रीवल्ली, ये भी जैसे कि एक मिस्टेक है। एंड चलो इसे हम छोड़ भी देते हैं, लिटरली इसे हम हटा देते हैं। तो भाई साहब इसके बाद जैसे कि उसे चोट लगा हुआ पैर में, उसी पैर से वो पुष्पराज कर रही है, इसके बाद भी श्रीवल्ली का उफ तक नहीं निकलता भाई साहब। यस गाइस सैल्यूट है उसे। एंड इसके बाद जहाँ पुष्पा सॉरी मांगने ले जाते हो तो सीन आपको याद ही होगा, वो सीन आप कैसे भूल सकते हो? तो भाई साहब उस सीन में जो भाई साहब फराज फासिल इतना कुछ बोलते हैं और भी अगल बगल के लोग जो कि कितना कुछ बोलते हैं, वो सारे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ उसमें रिकॉर्ड होता है सॉरी। जो पुष्पा हो सिर्फ सॉरी बोलते वही वर्ड रिकॉर्ड होता। मैं भी भाई साहब शॉक्ड हो गया कि ये मतलब सेटिंग कर रखा था कि सिर्फ सॉरी वर्ड कोई रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि आप देख लो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एंड हाँ, अगर हम लकड़ी में पेट्रोल डाल दें उस पर गोली चलाए तो मतलब भाई साहब वो जल जाएगा? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा भाई साहब, क्योंकि वो किसी लोहा वगैरह पत्थर वगैरह इन सब चीज़ से टकराएगा, अगर उसमें से चिंगारी निकलती है तभी आग लगेगी। तो भाई साहब ये भी एक मिस्टेक था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। इसके बाद गाइस एक जगह आता है जहाँ पे बोलते हैं कि सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं तुझे। तो एंड भाई साहब वहाँ पे सबटाइटल में लिखा के आता है कि पीपल वेटिंग। जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई साहब सब देख रहे हैं तो पीपल आर लुकिंग एंड लुकिंग फॉर यू, इस तरह से जो कि होना चाहिए। लेकिन भाई साहब देख लो सबटाइटल में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है सभी जगह में। एंड उसके बाद गाइस जब पुष्पा सॉरी बोलने के लिए जाता रहता है भाई साहब भावर से खबर को, तब आपको याद ही होगा जाने का टाइम रास्ता इतना शॉर्ट रहता है कि तुरंत पहुंच जाते हैं। एंड जब वो लोग वापस आते रहते हैं घर, तो भाई साहब और लंबा मतलब इतना लंबा आ जाता है रास्ता कि मतलब बोले मत, उन लोगों की बातें खत्म नहीं हो रही है, रास्ता लंबा होते ही चले जा रहा है। एंड इसके बाद जब पुष्पा सॉरी बोलने के लिए आ रहा था तब भाई साहब वो ढंग से खड़ा नहीं हो पाते रहता है, इस गाय से वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद जब भाई साहब गाड़ी लेके वापस जब आते हैं तो भाई साहब वहाँ पे खड़ा होकर इतने देर मुँहते हैं, मतलब एक तरफ भी वो हिलते उलते नहीं है जब वो टॉयलेट करते हैं। तो एंड हो सकता है टॉयलेट नहीं कर रहा हो तो धीरे धीरे नशा उसका उतर रहा हो सकता है। कैसा लगा मेरा मजाक?
तो भाई तभी भी एक मिस्टेक ही है। और हाँ गाइस, एक जगह में जहाँ पे वो बोलते रहते कि मुझे बड़ा आदमी इतना नहीं बनाया, सुनील ने बनाया गाइस। तो गाइस उस आपको जगह पे याद ही होगा कि भाई साहब जग्गा रेड्डी पीछे में रहते हैं, ऑडियंस सभी जो कि घेर के रखे रहते हैं। इसके बाद भी पुष्पा को पता है कि भाई साहब कहाँ पे है जग्गा रेड्डी, एंड ठीक वो उसे ढूंढ के निकाल भी लेते हैं, बताते हैं। ये भी जैसे कि एक मिस्टेक ही था भाई साहब, इतना भीड़ में दिख ही नहीं रहा है कि कौन कहाँ है। इसके बाद भी उन्हें पता है जग्गा रेड्डी कहाँ पे है, एंड पुष्पा ने जबकि पी रखी हो नाश्ते में। इसके बाद आपको याद ही होगा गाइस कि वो गाड़ी के जो मतलब बनाता है, बैलगाड़ी के जो लकड़ी का रहता है उससे बनाता है, उसी से चंदन लकड़ी वो बना देते हैं। तो भाई साहब उसमें से फरार फसल एक उखाड़ते हैं, तो भाई साहब वो ठीक है रेड रहता है। जब वही जो टांगा गाड़ी ब्लास्ट होता है और उसके बाद जो गिरता है, तो भाई साहब लकड़ी का आप ये देख लो टुकड़ा बिल्कुल भी रेड नहीं, चंदन की लकड़ी है, लग ही नहीं रहा। मतलब फरार फसल जिसको उखाड़ते हैं सिर्फ उसी को इन लोगों ने चंदन की लकड़ी दिखाया, और कोई भी मतलब जो लकड़ी था बाकी सब ऐसे ही नॉर्मल लकड़ी से, तो सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ उसी को उखाड़ते हैं फरार फसल। तो ये भी एक मिस्टेक था। और हाँ, फरार फसल को स्विमिंग पूल में घुसाने के बाद जो पुष्पा एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई साहब जो सुनील है गाइस, गाइस जो है ये शेर है, सिर्फ शेर नहीं जब्बर शेर है। तो भाई साहब उन्हें वो बोलते हैं जब्बर शेर। तो भाई साहब जब्बर शेर क्या होता है? मैंने बब्बर शेर सुना, जब्बर शेर पहली बार सुना हूँ। तो अगर किसी को इसका मीनिंग पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड गाइस वैसे ये भी एक मिस्टेक था। और बाबर से के बाद जब चंदन की लकड़ी को पकड़ लेते पुष्पा के, तो भाई साहब काफी ज्यादा खुश होता, काफी ज्यादा। तो भाई साहब उसका हेड बिल्कुल देख लो आप, ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो उसके बाद अंदर आते हैं वो, एंड उसके बाद पता नहीं अचानक से उनके सर पे स्क्रैच कहाँ से आ जाता है। ये मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई साहब कैसे हुआ ये, क्योंकि वो लकड़ी फाड़ते तब भी लगता नहीं उन्हें सर में, इसके बाद भी स्क्रैच आ जाता है। और हाँ सॉरी, एक मिस्टेक और छूट गया कि भाई साहब न्यूज रिपोर्टर जो अपना नाम बताते हैं, भाई साहब वो अलग ही नाम बता रहे हैं, सबटाइटल में अलग लिखा रहा है। दोनों न्यूज रिपोर्टर जो रहते हैं, जो फीमेल रहती है वो दीप्तो अपना नाम बताती है, लेकिन उसका जो सबटाइटल में लिखाता है मीनू उमा देवी नाम लिखाता है। नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति है सर। एंड जो वो ही रहता है गाइस न्यूज रिपोर्टर, वो भी अपना नाम प्रशांत दल्ली बताता है, लेकिन उसका नाम सबटाइटल में रेड्डी राजू सीताराम राजू जो कि हमें देखने को मिलता है। क्या नाम है? प्रशांत दल्वी सर। तो बाकी ये भी एक मिस्टेक था। और हाँ, आप लोगों को याद ही होगा जगराता फाइट सीक्वेंस, वहाँ भाई साहब ये अंगारों में चलते हैं, हाथ भी उस पर रखते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद भी इसके हाथ देखो, पैर देखो, तो बिल्कुल छाले नहीं पड़े हुए। ये बिल्कुल एकदम ठीक है भाई साहब। एंड इसके बाद भाई साहब एक सीन आता है जहाँ पे लिटिल अपने पैर को पटकते भी हैं, एंड भाई साहब इसका पैर मतलब भाई साहब ये अंगारों में चले हैं, इसके बाद भी इन्हें कुछ असर नहीं हो रहा है। भाई साहब पैर पटक रहे हैं, मतलब चलो आवाज़ तो नहीं निकल रहा, कम से कम ब्लड तो वहाँ से निकलेगा ना भाई, क्योंकि ये तो जल चुके हैं ना पूरी तरह से। तो ये भी एक जैसे का मिस्टेक ही है भाई साहब। एंड इसके बाद गाइस लास्ट वाला एक फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पे वो साड़ी पहन के ठीक फाइट करते हैं, एंड वहाँ पे गाइस वो ज़मीन में अपने सर को पटकते हैं, एंड सर ज़मीन में लगता नहीं लेकिन साउंड आता है भाई साहब। ये भी एक मिस्टेक है। एंड इसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पे भाई साहब अल्लू अर्जुन कुछ बोलते हैं एंड कुत्ता खपा जाता है। मतलब ये क्या है भाई साहब? बड़ी भारी एडिट किया भाई साहब, जितने भी एडिट किया इसको। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। काफ़ी कमाल का भाई साहब एडिट किया। एंड भाई साहब एक चीज़ और मुझे समझना है कि भाई साहब पुष्पा ने खुद कहा था कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि जब एक पति मतलब अपने बाइकों के सुनता है तो क्या होता है। भाई साहब ठीक श्रीवल्ली ने कहा तो उसके सीएम के साथ फोटो खिंचवाने वो तो ला देता है। उसके बाद जब गाना होता है भाई साहब इसका आइटम सॉन्ग, तो भाई साहब वहाँ पे वो श्रीवल्ली बोलती है वैसे कि मार खाओगे मार खाओगे, इसके बाद भी भाई साहब वो अपने लगे हुए हैं, पूरा नाच रहे हैं, एंड उसकी वाइफ के सामने भाई साहब वो किसी और के साथ नाच रहे हैं। ये भी जो कि जैसे देख लो भाई साहब इन दोनों के बीच कितना ज़्यादा प्यार है। एंड श्रीवल्ली आई थिंक अंडरस्टैंड समझ सकती है भाई साहब, वो इतने बड़े वो लोग हैं तो भाई साहब उनका ये सब चलता है। बाकी ऐसे कि देख लो काफ़ी सारे तो मुझे मिस्टेक दिखे थे, ये कुछ मिस्टेक थे जो मैंने फाइंड आउट किया। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए। बाकी आप लोगों के इन सब पे क्या रहेगा कमेंट जरूर करें। मिलता है इस वीडियो के साथ, आज के लिए इतना है। और हाँ, काफ़ी सारा जो इसके ट्रेलर में सीन दिखाए गए थे डिलीट सीन भी है, वही मैंने बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। बाकी मिलता है इस वीडियो के साथ, इससे रिलेटेड कोई बड़ा वीडियो तो आपको मुझे बता दूंगा। कर लाइक ब्रो, चैनल को सब्सक्राइब ब्रो, देर मत कर वीडियो पर कमेंट ब्रो, साथ ही अपने फ्रेंड को तो करिए वीडियो शेयर ब्रो, मत जाना ब्लैक गोल में करना सेट ब्रो।